तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मेंस आंसर राइटिंग में माइग्रेशंस के बारे में। ठीक है, ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोग का हर फ्राइडे को आता है। ठीक है, पीपल ऑफ इंडियन इकोनॉमी ज्योग्राफी का टॉपिक है ये। ठीक, अब इसमें हम लोग माइग्रेशंस के बारे में बात करते हैं, कॉजेज़ के बारे में और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए माइग्रेशन होता क्या है। ठीक है, माइग्रेशंस के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब पर्सन ए जो है बी की तरफ जाता है, बी स्टेट में जाता है, ठीक है, या बी कंट्री में जाता है, तो माइग्रेशन भी कई तरीके से होते हैं, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने समझना है कि रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है। ठीक है, ज़मीन से कहीं सस्ती मिल गई तो आप जहाँ पर आपका होम लैंड है वहाँ से आप मूव आउट कर जाते हो नए प्लेस पे। ठीक है, तो ये रूरल से रूरल होता है। और रूरल से अर्बन में अगर आप देखें, रूरल से अर्बन में अगर आप देखें, बेटर फैसिलिटी की वजह से, ठीक है, सैनिटेशंस की वजह से, एजुकेशन की वजह से, हेल्थ केयर फैसिलिटी की वजह से, ठीक है, ये सब आपको देखना पड़ता है। तो आप यहाँ से रूरल से मूव आउट करके कहाँ जाते हो, अर्बन एरिया में जाते हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो माइग्रेशन में ये भी होता है। अब माइग्रेशन में एक चीज़ और याद रखिएगा कि माइग्रेशन में हम आप अपना कंट्री भी छोड़ते हैं, ठीक है, दूसरे कंट्री में XYZ कंट्री में हम जाते हैं। ठीक है, सेम सिचुएशन के साथ बेटर फैसिलिटी हमें चाहिए, हाई लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पीस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, राइट। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशंस के बारे में। ये हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करा, अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल माइग्रेशंस के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या बताना है, कॉन्सिक्वेंसेज बताना है बेटा। मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट सोर्स ऑफ रीजन गेट फ्रॉम द रेमिटेंस, इट इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का होगा सबसे बड़ा रोल। ठीक है, रेमिटेंस सेंट बाय द इंटरनल माइग्रेशन इज़ वेरी मीगर एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल माइग्रेंट बट प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू ग्रो इकोनॉमी इन द एरिया। इसमें होता क्या है बेटा, ये इंटरनेशनल माइग्रेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक बंदा गया दुबई से आपको पैसा भेजा, ठीक है, तो आपकी इकनॉमी बढ़ेगी बेटा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये इकोनॉमिकल टर्म भी है, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, रेमिटेंस का मतलब यानी कि जो पैसा भेजते हैं, पैसा मिलता है। द मेनली यूज फॉर फूड, रिपेमेंट ऑफ डेब्ट, ट्रीटमेंट, मैरिजेस, चिल्ड्रन एजुकेशन, हाउसेज। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ये इंटरनल माइग्रेशन के बारे में दिया हुआ है। डिसएडवांटेज भी ये याद रखिएगा, डिसएडवांटेज ये होता है कि जो हमारा यूथ है, ठीक है, यूथ जो है वो बाहर चला जाएगा, बाहर के देश में रहने लगेगा। ठीक है, स्पेशली जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो बड़े बड़े पैकेजेस पे वो बाहर मूव ऑन कर जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे डिसएडवांटेज में एड ऑन होती है, इसको बिल्कुल बोलिएगा ना कि ये इसमें रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हमारी जो कंट्री है सफ़र करेगी ग्रेट पोटेंशियल को, क्रेडिबिलिटी को, तो प्रोवाइडेड टू होम कंट्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो हमारी कंट्री से अच्छे अच्छे बंदे निकल जाएंगे तो ठीक है, दूसरी कंट्री में जाएंगे तो दूसरी कंट्री का GDP बढ़ेगा, दूसरी कंट्री की इफ़िशेंसी बढ़ेगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी वहाँ की बूस्ट होगी। इंटरनेशनल माइग्रेशन लीव देयर फैमिली मेम्बर बिहाइंड द ओरिजिन कंट्री बिकॉज द कॉस्टली ऑफ होल फैमिली टू मूव बिकॉज स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसी। ठीक है, इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रिक्ट होती है, अनसर्टेन कंडीशन ऑफ द प्लेस आर गोइंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फुलर पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन माइग्रेंट फैमिली, स्टे बिहाइंड द लुकिंग सिंपल कंजम्पशन, इनकम एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन में। इसमें होता क्या है, इसमें देखिए होता क्या है कि अब इसमें इन्होंने बताया है कि होल फैमिली को हम छोड़ के चले आते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई सऊदी अरब जा रहा है या दुबई जा रहा है, ठीक है, तो पूरा फैमिली को साथ लेके नहीं जाता है, बहुत से प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इसमें ये लिखा हुआ है, डिसएडवांटेज में भी लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को पैसा ही बटोरना है। ठीक है, एक बंदा गया, 5 फैमिली में से एक बंदा गया, क्या वो सारी फैमिली को लेके जाता है? नहीं ले जा पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन कंडीशन होती है, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। ठीक है, इसी वजह से जो है जो फैमिली के मेम्बर पीछे रह जाते हैं। ठीक है, एट देयर लुकिंग देयर कंजम्पशन, इनकम एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। ठीक है, पता चला कि वहाँ लेके भी चला गया तो वहाँ पर वो लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। या तो आपकी अपनी एक अप्रोप्रिएट जॉब हो तो उसके बाद आप सेटलमेंट के बाद आप बुला सकते हो अपनी फैमिली को, दैट्स अदर थिंग्स।
बट इसमें डिसएडवांटेज में आपको यहाँ भी लिखना है, ठीक है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेज में क्या होता है बेटा, पीपल आर कमिंग आउट फ्रॉम द स्मॉल विलेज एंड गेट टू लर्न समथिंग न्यू बिग सिटीज़, ठीक है। अब यानी कि जो गरीब जो उसमें विलेज से आते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलो होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इन्हें नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। कभी कभी एजुकेशन हासिल करके इंजीनियर डॉक्टर बन के लोग जाते हैं माइग्रेट करके, कभी कभी विलेज से जो है लेबर क्लास वाले लोग भी जाते हैं, तो उनको भी, दोनों लोगों को भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, पर्क्स प्रिविलेज मिलते हैं। दे गिव द एक्सपोजर द न्यू टेक्नोलॉजी एंड माइंड सेट चेंज हो जाता है फ्रॉम नैरो माइंडेड वन, ठीक है। बट सम टाइम दीज पीपल आर फील आइसोलेट अवे फ्रॉम द देयर फैमिली, दे पुल मोर टुवर्ड द ड्रग्स एंड क्राइम्स। अब ये भी याद रखना है, पैसा तो उनको मिल गया मगर वो अकेला दुकेला रह रहा है, वो किसके साथ रह रहा है, क्या वो कर रहा है, वो क्या करता है, ठीक है, वो गलत रास्ता पकड़ लेता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये सोशल कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ आइसोलेट हो गया है वो बंदा, ठीक है, वो लड़का आइसोलेट हो गया, जो भी है XYZ जो भी जा रहा है। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है भैया, पॉपुलेशन घटती चली जाएगी, ठीक है। देयर इज ए मैनीफोल्ड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ डी डेस्टिनेशन, डिक्रीजेस पॉपुलेशन इन द ओरिजिन, ओरिजिन वाली पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। माइग्रेशन रिजल्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन विद इन द नेशन, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा। रूरल अर्बन माइग्रेशन अमंग सिग्निफिकेंट फैक्टर टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ग्रोथ, सिटी की ग्रोथ बढ़ जाएगी। स्किल एजेस सेलेक्टिव माइग्रेशन फ्रॉम द एडवर्स इन्फ्लुएंस द रूरल डेवलप डेमोग्राफिक, ठीक है। तो रूरल डेमोग्राफी पे भी असर पड़ेगा भाई, रूरल से अर्बन में जाएंगे तो यहाँ पर भी इशूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर रूरल के लोग जो बंदे हैं वो काम करना बंद कर देंगे, वो चले गए कहाँ पर, अर्बन में चले गए, ठीक है। तो वहाँ पर अर्बन, ठीक है, सेक्स रेशियो बढ़ जाएगा, एज कंपोजिशन बढ़ जाएगा। मेल पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज ग्रुप माइग्रेट आउट रूरल रीजन, लीव बिहाइंड द ओल्ड एज पीपल, फीमेल एज वेल एज चिल्ड्रन, विच इनहेंस द प्रपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, ठीक है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, सेम एज इट इज़ जो हमने अभी पहले बताया था। जैसे मान लो कि ये अर्बन में है, अभी तो इंटरनेशनल माइग्रेटिंग की बात कर रहे थे, अब इसमें होता क्या है कि पीछे वाले बंदे को छोड़ के चले आएंगे, जो फैमिली है वो छूट जाती है, ठीक है। बंदा यहाँ पर आ गया, जैसे मुंबई आ गया, जो कोई गांव का विलेज का है, ठीक है, वो मुंबई चला गया, ठीक है, मुंबई में अकेले रह रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत पैसा भेज देता है। ये सब लोग जो है क्या है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन के अंडर में आ जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, 2 क्वेश्चन थे, एक तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, एक होता है सोशल डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि लेक्चर बहुत छोटा हो जाएगा, इस वजह से छोटे छोटे से क्वेश्चन और भी तैयार कर लिए, लास्ट में इंपॉर्टेंट लग जाएगा, इसको याद करके एक ही में बना के कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन लाइफ टाइम एंड माइग्रेंट बाई लास्ट रेजिडेंस, इसका मतलब क्या होता है, लाइफ टाइम माइग्रेंट का मतलब क्या होता है, इफ़ द बर्थ प्लेस इज डिफर फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनुमरेशन इज नोन एज लाइफ टाइम माइग्रेंट। इसका मतलब ये होता है बेटा, तो लाइफ टाइम में माइग्रेंट में ये होता है कि जो हमारा बर्थ प्लेस ए होता है वो बर्थ प्लेस बी से अलग होता है, बस इतना याद रखिएगा। आइडेंटिटी द मेन रीजन ऑफ द मेल एंड फीमेल सिलेक्टिव माइग्रेशन, मेल एंड फीमेल का भी सिलेक्टिव माइग्रेशन यही होता है बेटा। वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट इज द मेन कॉज ऑफ द मेल माइग्रेशन, ठीक है। देर इज़ ए 3% ऑफ द फीमेल, मैरिज द मेन कॉज ऑफ द माइग्रेशन, माइग्रेशन की वजह से जो होता है, मैरिज की वजह से भी जो है माइग्रेशन बहुत तेज़ी से होता है। फीमेल मूव आउट फ्रॉम देयर पेरेंटल हाउस टू फॉलोइंग देयर मैरिज, ठीक है। रूरल अर्बन माइग्रेशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंट्रीब्यूट पॉपुलेशन ग्रोथ सिटीज़। एज एंड स्किल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन, ठीक है, एज और स्किल की वजह से भी थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि जो अर्बन से रूरल में, ठीक है, माइग्रेशन जो होता है अर्बन से रूरल का माइग्रेशन में होता है। जैसे मान लो कि बहुत से लोग हैं ओल्ड एज में चले जाते हैं अपने गांव रहने के लिए, ठीक है, जो हमारे हाउस होल्ड होता है गांव का, वहाँ से लोग चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये अर्बन से रूरल माइग्रेशन को भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक ख़त्म हो गया, छोटा सा होता है, 1-2 क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, कोशिश यही करेंगे कि हम इसको इन्हेंस करें, जितनी भी वीडियोज़ हमारी बन रही हैं थोड़ी सी लेंदी बने, ठीक है। थैंक यू।